हेलो बच्चों, जो अभी हम लेक्चर शूट करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए होगा। टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर होगा। तो आज हम एकदम एक छोटा सा लेक्चर शूट करेंगे टोरबेनर्स ट्राइन एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। रीज़न ये है कि हम चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाए, जिससे कि उनका पीरियोडिक हम क्लासिफिकेशन एकदम शॉर्ट में बढ़िया तरीके से और एकदम कंप्लीट करें। एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी डिस्कस करके उनका मतलब क्या बोलते हैं बढ़िया प्रिपरेशन करा दी। तो हम लोग देखो होता क्या है ना कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने किराना दुकान देखा होगा। एक दुकान ऐसा होता है जैसे कि जिस दुकान में गए और दुकान का टोटल सामान एक जगह रखा हुआ है, बोले हो चाचा सरफ लाइए था, अब वो ऐसे ऐसे बोरिया पूरा इधर उधर करके सरफ निकालने लगा, है ना। साबुन लाइए तो मालूम चला कि साबुन जो है कि तेल के टंकी के नीचे घुसा हुआ है। और एक होता है कि टोटल सामान को रैक में क्लासिफाइड कर देना। तो 18वीं सदी में सबसे पहले शुरू क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था। अब आइडेंटिफाई करने की बारी आई तो डोरबेनर साहब देखे कि कुछ कुछ का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि पीरियोडिक टेबल के दुनिया में सबसे पहले कदम रखने वाले साइंटिस्ट आए डोरबेनर, और उन्होंने जो रूल दिया उस रूल को बोला गया ट्रायड रूल, TRIAD, ट्रायड रूल। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो। देख हम तो पूरा टेंशन में आ जाते हैं, बगल में कहीं पे शादी उदी का बाजा जब बजता है ना, और उसमें भी देखो गाना सुन, पूरा दिल जो है कि हमारा गदगद हो जाता है। अब होता है मुस्कुरा, तुम लोग गलत सोच लिया होगा। देखो ना बगल में मेहंदी लगा के बैठा हुआ है लड़का ही। क्या हो, किसके शादी में गए थे? अच्छा मामा के शादी में, मामी, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। क्या करे, म्यूजिक सिस्टम को जाने देगा? हाँ ठीक, करिए इसको पॉज कीजिए। तो होगा क्या कि मेंडलीव साहब क्या किए, मेंडलीव्स के रूल को क्या बोला गया, मेंडलीव्स, स्पेलिंग गलत हो सकता है लेकिन हम नहीं, मेंडलीव्स लॉ को बोला गया ट्रायड रूल, TRIAD, ट्रायड रूल। भाई साहब ट्रायड रूल क्या है? ट्रायड रूल क्या है? बिहार बोर्ड में जब पढ़िएगा ना तो इसको बोलेगा तिर्यक नियम। ठीक है, चलो मजाक की दुनिया छोड़ो। ट्रायड रूल क्या है? तो ट्रायड रूल है कि जैसे कि A है, B है, C है। सबसे पहले 1829 के आसपास में, 1829 के आसपास में इन्होंने देखने लगा, मतलब मेंडलीव साहब देखने लगे कुछ कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है ना सिमिलर हो रहा है, सेम हो रहा है, तो क्यों ना उसको एक जगह रख दिया जाए। अब आप आते हैं तो आपके क्लासरूम में 2 रो है ना, तो एक रो में क्या लड़की और एक रो में लड़का, उसी तरह से क्या किया कि रो वाइज सजाने लगे कि कुछ कुछ सेम दिखने लगा। अब सजाएं कैसे, इसको देखना है। पहले हम बता दे रहे हैं, डेफिनेशन लिखना बहुत टफ नहीं है, पूरा किताब पढ़ा हुआ है डेफिनेशन लिखने के लिए। अगर तुमको फील आ जाए तो थैंक यू जरूर बोल देना दिल से। तो ABC, तो मेंडलीव साहब क्या किया कि कुछ कुछ एलिमेंट का डिस्कवर हो गया था, वो भी बताएंगे कितना सेट। तुमको पढ़ना है 3 सेट, बुक में दिया हुआ है 3 सेट, इवन 11th के एनसीईआरटी में भी 3 सेट दिया हुआ है, लेकिन रियली पूछोगे तो 5 सेट था उस समय। कितना सेट? 5 सेट का उन्होंने ये किया था, फॉर्मेट बनाया था, लेकिन हम 3 ही सेट बताएंगे क्योंकि हमारा 3 ही सेट का जरूरी है। ABC, तो B का जो मास नंबर होगा, B का जो मास नंबर होगा वो किसके बराबर होगा जानते हैं? A और C के मास नंबर को ऐड करके और 2 से डिवाइड दे देंगे तो किसका मास नंबर आ जाएगा? B का मास नंबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? यानी कि ट्रायड रूल में क्या था, तो क्लियर हो गया कि ट्रायड रूल में टेबल में कितना कितना एलिमेंट को रखा गया होगा, 3 एलिमेंट को। कितना कितना एलिमेंट को? 3 एलिमेंट को। और 3 एलिमेंट को सजा दिया और बोला कि एवरेज, यहाँ पे लिखो एवरेज एटॉमिक मास या मास नंबर जो भी लिखो, मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट गिव्स, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट गिव्स एटॉमिक मास ऑफ
सेकेंड एलिमेंट, एकदम हमारा भाषा है। यानी कि सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। कब इन्होंने डिस्कवर किया, कब इन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया, इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कब, 18th सेंचुरी के 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी यानी 1829 में, सीधा लिखो ना 1829 में, 1829 में इन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि एलिमेंट डिस्कवर होने लगा था, है ना। अब उन्होंने 5 सेट बनाया, जिसमें आपको जानना कितना सेट का है, 3 सेट का। पहला सेट था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नोट कर लीजिए इधर का तब तक। लिथियम का एटॉमिक मास 7 और इसका 39। ठीक है, तो इस सिमिलर प्रॉपर्टी सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि मेंडलीफ जो है अपना पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड बनाया, उनका पीरियोडिक फंक्शन क्या था, तो एटॉमिक मास था। किसके, उनका पीरियोडिक फंक्शन क्या था, तो मेंडलीफ जो है मतलब इट अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पहले सुन लो, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। किसके बेसिस पर इन्होंने अरेंज किया दोस्त, एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, मतलब पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया भाई, एटॉमिक मास। इस पीरियोडिक टेबल के लिए फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, एटॉमिक मास। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, एटॉमिक मास हो गया। लेक्चर लंबा नहीं है, एकदम रिलैक्स वे में ध्यान से सुन लेना है। तो जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा क्या होगा, इसको यानी कि इसका जो एटॉमिक मास होगा क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे और बाई 2 कर देंगे, यानी कि 7 + 39/2 क्या हो जाएगा, 23। यानी पहला और तीसरा एलिमेंट का, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, उसके दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। अगर इसका मास नंबर आ गया, एटॉमिक मास आ गया, तो समझेंगे कि तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तीनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। दूसरा सेट देखिएगा, इन्होंने कैल्शियम, मिटाएं इसको, ध्यान से। दूसरा सेट क्या था, ये तो पहला सेट हो गया। दूसरा सेट था कैल्शियम का, स्ट्रोटियम का और बेरियम का। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों, 40। इसका क्या होता है, 137। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा 40 + 137 क्या हुआ रे, /2, तो क्या हो जाएगा 177/2, यानी कि 88.5, जबकि इसका होता है 88 अप्रॉक्स। ये भी आ गया, ठीक ना। थर्ड सेट देखेंगे, थर्ड सेट था, इसको उधर जाएगा, थर्ड सेट था, सॉरी, क्लोरीन हैलोजन फैमिली का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। किसका था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है क्या, हाँ ठीक तो है। ओए अंश, क्या हुआ, हाँ, तो इसका 35.5, इसका एटॉमिक मास हाँ वही 127। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 127, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 35.5 + 127/2 दिखाई दे रहा है। ज़्यादा उधर चला गया क्या, हाँ उधर चला गया, ध्यान दीजिएगा। दोनों को ऐड करेंगे 35.5 + 127/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162.5 हो जाएगा ना, 42, 172 कितना हो जाएगा, 157, 162.5 क्या हो जाएगा /2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 81.25 आ जाएगा, आएगा। जबकि इसका मास नंबर, एटॉमिक मास जो होता है 80 के आसपास होता है,
80 होता है और 81.25 होता है। तो ये भी अच्छे से रूल फॉलो नहीं किया। तो इन्होंने 5 सेट पे काम किया, जो हम 3 सेट पे आपको बता रहे हैं, उसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता गया, इस रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये क्या हो गया आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल्यूर हो गया। क्या हो गया बच्चों? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल्यूर हो गया। तब कौन पीरियोडिक टेबल आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कौन सा आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। गौर से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। इसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आया न्यूलैंड्स मेंडलीव के बाद कौन आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। 1869 के आसपास में ही आया आपका। ठीक है। इसका कहना क्या था कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा ना, सिमिलर होगा 8th एलिमेंट के। ठीक, 8वें एलिमेंट के, यानी कि ईच फर्स्ट एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू 8th एलिमेंट। लेकिन ये भी कहाँ तक अप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। कहाँ तक अप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। ऐसे इसका हम लिमिटेशन लिखवा देंगे, लेकिन आपको देख के लग जाएगा कहाँ तक अप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। कैसे? जैसे कि शुरू करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तुम बोलोगे सर लिथियम से फ्लोरीन तक हो गया 7 और नियॉन 8वां बराबर हो जाएगा क्या? पगले, उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, यही तो इसको ले मारा। उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो फ्लोरीन, और उसके बाद आ गया सोडियम। इसका भी पीरियोडिक फंक्शन क्या था? इसका भी पीरियोडिक फंक्शन क्या था? इसका भी पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास ही था। क्या था? ये भी पगला एटॉमिक के मास पे बेस काम कर रहा था। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जानते हो कि जो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ वो किस बेस पे था? तो इसका भी किस बेस पर था? एटॉमिक मास पे था। ठीक है, गौर से सुनना। तो सोडियम, तो लिथियम सोडियम का सही में प्रॉपर्टी सेम है, तो मैग्नीशियम ये भी सेम है, एल्युमिनियम सही बात है, सिलिकॉन सही बात है, फास्फोरस सही बात है, सल्फर सही बात है, क्लोरीन सही बात है, आर्गन सही बात है, पोटेशियम सही बात है, कैल्शियम सही बात है। सॉरी, आर्गन लिखा गया, डिस्कवर। क्लोरीन ठीक है, सही बात है, पोटेशियम सही बात है, कैल्शियम सही बात है। उसके बाद तुम कुछ भी लिखोगे तो प्रॉपर्टी सिमिलर होगा क्या? स्कैंडियम इसके सिमिलर होगा? स्कैंडियम हमारा ट्रांजिशन मेटल है भाई, और ये कार्बन वाले फैमिली में कैसे एडजस्ट करेंगे? तो ये भी कहाँ तक अप्लीकेबल था? कहाँ तक अप्लीकेबल था? ये भी जो है पीरियोडिक टेबल कहाँ तक अप्लीकेबल था? कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ लिमिटेशन है, उसको लिख लीजिए। कहाँ कहाँ फेलियर हो गया ये मिटाएं इसको। सीधा सीधा याद रखना है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का पीरियोडिक फंक्शन क्या था? एटॉमिक मास था। हाँ सुन लो, पहले एटॉमिक मास था, दूसरा ये कहाँ तक अप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। उसके बाद क्या था? कंप्लीट फेल्योर था। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का नियम का क्या कहना था कि हर एक पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है ना 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बराबर होगा। ठीक, मिटाए इसके, बस छोटा सा, कुछ नहीं है भाई। तुम पहले मेरे से जुड़ जाओ, इसके बाद जो रियल पीरियोडिक टेबल होगा ये तो तुम्हारा फेल्योर है। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव 1 नंबर में पहला लिमिटेशन क्या था बच्चों? देखो, इट वाज applicable up to calcium
कहाँ तक अप्लीकेबल था? ये कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा, जैसे ही कैल्शियम के बाद आया तो क्या हो गया? एलिमेंट्स विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर ग्रुप्ड टुगेदर है, एक दूसरे के साथ क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया। ठीक है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को नोट कीजिए ध्यान से। तीसरा, पहला क्या था बच्चों कि कहाँ तक अप्लीकेबल था? ये कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। दूसरा क्या था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को ग्रुप कर दिया, किसके साथ? सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कि हैलोजन को, जैसे हैलोजन जिस ग्रुप में था ना, जब सजाइएगा तो देखिएगा जैसे ही जो जा रहा था कैल्शियम के आगे ले जाइएगा तो हैलोजन के साथ क्या आ गया? कोबाल्ट आ गया। हैलोजन के साथ क्या आ गया? कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया। ये सब इसके फेलियर का मेन रीजन था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया? सेम ग्रुप में रख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए। क्लियर? पहला क्या था? पहला था कि कैल्शियम के तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जैसे ही हम बढ़े तो देखें कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले क्या आ गया? एक ग्रुप में आ गया। जैसे हैलोजन वाले ग्रुप में कोबाल्ट आ गया, कहीं से इसका प्रॉपर्टीज है? निकल आ गया, कहीं से ही मैच कर रहा है? नहीं। प्लैटिनम आ गया, कहीं से मैच कर रहा है? तो नहीं बच्चों। तो दो रूल हमने पढ़ा, एक पढ़ा डोरबेनर्स ट्रायड रूल जिसमें 3 एलिमेंट का सेट लिया गया। दूसरा पढ़े न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जिसमें बोला गया कि पहला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा सेम होगा किसके? 8th एलिमेंट के। सो थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जारी।